बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8618 यूनिट 4 लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल एक मैनर है जिसके थ्रू वो कुछ प्रोवाइड डायरेक्शन करती है, लीडरशिप इम्प्लीमेंट प्लान करती है और मोटिवेट करती है पीपल्स को। तो वही मैनर जिस तरीके से वो मोटिवेट करती है, लोगों को इम्प्लीमेंट करती है, डायरेक्शन देती है, उसी को लीडरशिप का स्टाइल कहते हैं। एज सीन बाय द एम्प्लॉइज, जैसे एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि कैसे सम ऑफ जो है ना, जो उन पे इम्प्लीमेंट हो रही है या उनसे चीज़ें ली जा रही हैं, वो लीडर परफॉर्म करते हैं, उसको स्टाइल कहते हैं, लीडरशिप का स्टाइल कहते हैं। फिर डैनियल गोलमैन ने जो है ना प्राइमियल पैरिमल लीडरशिप में डिस्क्राइब किया बुक में कि 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होते हैं। एक तो विजनरी होता है कि वो विजन देते हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जब ऑर्गेनाइजेशन नीड डायरेक्शन के, वो थोड़े आगे के सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कैसा होगा, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए काम करते हैं। जो विजनरी लीडर्स होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं वेयर अ ग्रुप इज़ गोइंग बट नॉट हाउ इट विल गेट देयर। तो सेटिंग पीपल फ्री टू इनोवेट एक्सपेरिमेंट लाइक टेक कैलकुलेटेड रिस्क, तो वो रिस्क लेते हैं उस लिहाज से और देखते हैं कि जो ग्रुप अभी काम कर रहा है या जो टीम वर्क हो रहा है इसका फ्यूचर में क्या होगा। फिर दूसरा डेमोक्रेटिक वो जमहूरी होता है, इन वो सबको मिल के साथ लेके चलता है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो न्यूक्लियर होता है और वो लीडर जो होता है वो टैप कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रुप होता है। मिस्टर गोलमैन ने कहा आज कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है, जैसे कि उसमें डिजास्टर आता है इन टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन अर्जेंट इवेंट डिमांड क्विक डिसीजन। तो कभी कभी जो है ना ये होता है डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी कि वो सबसे मिल के वो जो डायरेक्शन देता है ना, वो सबसे मिल के सबके सलाह मशवरा से देता है, उसका विजडम ऐसा होता है। फिर वो कमांडिंग करता है, कमांड करता है कि रिजिड अथॉरिटेटिव मॉडल भी वो लीडरशिप प्ले करती है। इस तरह का लीडरशिप स्टाइल भी होता है कि उसमें वो सिर्फ कमांड करते हैं, जॉब के लिए जो है ना लोगों को सख्ती से भी काम लेते हैं और उनके साथ मिल के भी जो है ना उनको कमांड करके उनको गाइड करके इस तरह भी काम लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कोचिंग, जिसमें सिर्फ आती है गाइडलाइन कि कोचिंग में वो क्या होता है कि वन ऑन वन स्टाइल होता है कि वो डेवलप करते हैं इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गोल जो होते हैं एक दूसरे के जो ऑर्गेनाइजेशन की वो डिस्कस करते हैं और कोच करते हैं एक दूसरे को। फिर एफिलिएट है, एफिलिएट में वो अप्रोच करते हैं ताकि गोल्ड मैंने कहा जी कि वो इंक्रीज़ करते हैं टीम हार्मनी, टीम मिल के काम करती है, मोरल इंक्रीज़ करते हैं और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ इंप्रूव करते हैं और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट आता है और वो मिल के एक दूसरे से साथ साथ जो है ना हो जाते हैं, इलाहाक हो जाता है और फिर वो मिल के काम करते हैं। फिर पेज सेटिंग, वो पेज सेटिंग करते हैं कि किस हिसाब से उन्हें चीज़ें करनी है, कितना टाइम उनको चाहिए, कितनी फास्टर, और वो जो उनके अंडर होते हैं सॉरी जो उनके अंडर होते हैं सबऑर्डिनेट, उनको वो इस तरह जो है ना काम करने के लिए कहते हैं कि वो कितना फास्ट और बेटर काम करना है। फिर मिस्टर गोलमोर ने जो है ना इस वहाँ पे वार्न किया है कि दिस स्टाइल मे कैन अंडर कट मोरल एंड टेक पीपल फील एज इफ़ दे आर फेलिंग। तो इसके जो चैप्टर के लर्निंग आउटकम है, सबसे पहले तो हमने लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल को जो है ऑब्जर्व करना है, फिर हमने उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, फिर हमने डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंट जो लीडरशिप के स्टाइल्स है, फिर हमने नीचे डिस्कस करना है जी मॉरल लीडरशिप कैसी है, पार्टिसिपेटिव, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, क्रिज्मेटिक और पेरेंटलिस्टिक लीडरशिप। तो इस ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ये सारे लीडरशिप हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मॉरल लीडरशिप। तो मॉरल का मतलब यही है कि लोगों में एथिक्स होना, मॉरली जो है ना वो बेहतरीन होना, मॉरली गुड बिहेव करना। तो अकॉर्डिंग टू बुरखाम ने जो है ना लीडरशिप बिहेवियर का आज की एक कंसिस्टेंट विद पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज विच आर इन टर्न डिराइव्ड फ्रॉम ए कोहेरेंट एथिकल सिस्टम के, एक कोहेरेंट एथिकल सिस्टम से जो पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज़ निकाली जाती हैं वही मॉरल लीडरशिप में जो है ना अहम रोल अदा करती हैं। तो मॉरल लीडरशिप वो कहता है कि हर जो है ना रिस्पेक्ट है द जो दूसरों की रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी का ख्याल रखती है। मॉरल लीडरशिप जो है ना स्टिमुलेट करती है, वो मॉरल इन्फ्लुएंस दूसरों पे करती है, जिस तरह करैक्टर बंदे का शो होता है ऑन मोरालिटी कि उस बंदे की अपनी कितनी मोरालिटी, वो कहते हैं ना कि जो इज़्ज़त जिसकी हो वो ही इज़्ज़त करता है। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें वो माइंड में रख के वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें जो है ना वो उस लिहाज से जो है ना ट्रीट करती है। जो लीडरशिप होती है वो मॉरली बहुत जो है ना अच्छे से यानी रिस्पेक्ट देते हैं सबसे और अकाउंटेबल होते हैं। फिर वो इस तरह ट्रस्टिंग होती है, ट्रस्ट कायम होता है और हर बंदा जो है ना वो खुश होता है कि जब हर बंदे की इज़्ज़त हो तो वो उसे उसकी बात को उसकी जो है ना ओपिनियन को इज़्ज़त मिले, रिस्पेक्ट दी जाए, तो वो फिर बंदा उसको खुश होता है और वो बंदा फिर मिल के काम करता है। अब डेवलपमेंट ऑफ मॉरल लीडरशिप कैसे होती है? जो मॉरल लीडरशिप है वो प्रोसेस है एक पर्सनल डेवलपमेंट का। आप पर्सनली जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल से सीखते हो, स्पिरिचुअल स्ट्रगल करते हो, फिर आपके अंदर जो है ना वो पर्सनल अथेंटिसिटी आती है, इनोवेटिव जो है ना इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर जो है ना इसके बेस पे आपके अंदर
आते हैं कि आप अपने अंदर मोरल आप लोग मोरल लर्निंग करता है बंदा, और फिर उसमें उसके अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट होती है मोरल की। वो जब दूसरों के अपनी गलतियों से सीखता है, फिर दूसरों को देख के जो है ना वो भी सीखता है अपने इंटेलिजेंस से और अपने सुपरस्टिशन से। बुरहान ने जो है ना प्रपोज किए कुछ स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इस लीडरशिप जो है ना वो मॉरल लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो उसने कहा जी कि इंगेजमेंट विद मेटा नैरेटिव्स के साथ आप इंगेजमेंट रहें, जिनमें रीडिंग एथिकल क्लासिकल विच इंक्लूड टेक्स्ट ऑफ ग्रेट रिलीजन। तो आप जो है ना मेटा जो है ना वो नैरेटिव्स यानी जो चीज़ें रिलीजन हो गया, लिटरेचर हो गया, एथिक्स हो गया, इस तरह की जब चीज़ें आप करोगे, स्टडी करोगे, लिटरेचर को स्टडी करोगे आप, तो लिटरेचर में जो है ना बहुत मज़हब, और आप किसी भी जो है ना लैंग्वेज की तहज़ीब उसके अदीब को पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि जो है वो उस मोरली वो कैसे बात करते हैं वो अच्छे। फिर दूसरा जो है कोचिंग करें आप बाय एक्सपीरियंस लीडर से लें, ताकि वो आपको फैसिलिटेट करे, पीर जो है ना वो पावरफुल आपकी स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव करे, ताकि वो आपको बोल चाल आपकी जो मॉरल्स हैं आपकी बिहेवियर बहुत अच्छा हो। फिर नेटवर्क करें, जो पावर से स्ट्रेटजी हैं दो जो आपको फैसिलिटेट करती हैं, क्लासिफिकेशन करती हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस सोल्यूशन देती हैं आपको, और वो अच्छी एडवाइस देती हैं। तो आप उन लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तभी जो है ना आपके अंदर ये लीडरशिप जो है ना वो डेवलप होगी, जो मॉरल लीडरशिप है। जब आप मॉरली डेवलप लोगों और जो है ना एजुकेटेड लोगों में बैठेंगे। फिर है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ऐसी होती है स्टाइल है जिसमें लीडर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ प्रोसेस में, और उनके साथ जितना हो सकता है वो मिल के अपने इन्फीरियर लोगों के साथ, अपने जो छोटे होते हैं, ये जो सुपीरियर और स्टेक होल्डर जो बड़े लोग होते हैं यानी जो लीडर लोग होते हैं, वो दूसरों से मिल के जब काम करते हैं, कहते हैं ना बड़ा अवामी लीडर है, पार्टिसिपेट करता है जी, लोगों की हेल्प करता है, तो वो जो है ना ये होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इस तरह का जो लीडरशिप है ना, ये बिजनेस डिक्शनरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है, इन विच जो है सबऑर्डिनेट गोल सेटिंग की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और टीम की वो हेल्प करता है ताकि डिसीजन भी बनाए जाए और उनकी हेल्प भी की जाए। डिसीजन बाय ओनली लीडर, डिसीजन सिर्फ लीडर बनाते हैं। आप क्या होता है, लीडर प्रपोज करता है डिसीजन को, फिर उनकी फीडबैक लिसन करता है और फिर डिसाइड करता है। इस तरह टीम भी डिसीजन प्रपोज करती है, सब सुनते हैं, फिर जो है ना वो फाइनल जो जॉइंट डिसीजन फाइनल वो इक्वल होते हैं, और फिर फुल डेलीगेशन डिसीजन टू टीम। तो ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है कि वो फुल डेलीगेशन जो होता है ना वो ऑफ डिसीजन टू टीम, ताकि सारा जो है ना वो आप अकेले लीडर का वो कहता है कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लीडर ने डिवीजन बाय ओनली लीडर के, लीडर ने डिसीजन बना लिया कोई, फिर जो है ना दूसरे में जो है ना उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जब मिल के जॉइंटली बनेगा तभी जो है ना वो काम होगा। अब टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन जो है जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन होती हैं, एक है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन और दूसरी है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन और दूसरी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो इस तरह जो है ना वो पार्टिसिपेट होता है। और लीडर भी इसमें जो है ना वो फिर पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो भी ग्रुप के मेंबर को दी जाती है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फुल जो है ना वो क्या कहते हैं वो फिर फ्लेयर दी जाती है, ठीक है, लेसिस एज फ्लेयर फिर, ताकि जो है ना वो भी आज़ादाना तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ खुद को, और फिर लीडर जो है ना एंड में डिसीजन मेक करते हैं। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट क्या होता है कि पार्टिसिपेट करते हैं, वो शेयर करते हैं डिग्री ऑफ जॉइंट जो है ना डिसीजन मेकिंग के, मिल के काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ ये था कि वो ग्रुप उन्होंने दी कि वो जो खुद को रिप्रेजेंट करें, जबकि पार्टिसिपेटरी में लीडर खुद पार्टिसिपेट कर रहा है और वो इमीडिएट सुपरवाइजर के साथ काम कर रहा है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। अब एडवांटेज क्या है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के मल्टी माइंड सोल्यूशन के, इतने लोग जो है ना वो आइडिया देंगे तो ज़रूर सी बात है बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा, जब बहुत ज़्यादा लोगों के फैसले होंगे। फिर पार्टिसिपेट टेक ओनरशिप ऑफ द डिसीजन। तो पार्टिसिपेंट जो है ना वो ओनरशिप ले सकता है कि क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पार्टिसिपेटिव है, तो वो अपना वर्क विद मोर कमिटमेंट। तो मोर कमिटमेंट जब आप लोग आपकी इज़्ज़त भी मिले, आपकी चीज़ को मायने भी रखे दें, आपकी ओपिनियन का मायने भी हों, अब तो वो फिर आपको कमिटमेंट के साथ काम करते हो। फिर एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बहुत मोटिवेटेड और वर्क हार्ड करते हैं, क्योंकि उनके जब साथ मिल रहे हों, जब आपके साथ लीडर भी काम कर रहा हो तो आपकी और हौसला अफजाई इंकरेजमेंट मिलती है। टीम वर्क होता है कि रादर देन कंपटीशन, टीम वर्क होता है, सब मिल के काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है गोल और प्रॉब्लम की, वो लीडर जो है ना बैठे बैठे साथ साथ बताता रहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इसको ओवरकम करें। फिर डिसएडवांटेज में ये है कि क्रिएट एंजाइटी व्हेन ओपिनियंस आर नॉट वैल्यूड और कंसीडर्ड, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ओपिनियन दिया, आपके ओपिनियन पे कोई खास उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कोई खास उन्हें माना नहीं, तो वो फिर जो है ना मसला बन जाता है, वो आप में एंग्जाइटी काज होती है। फिर जो है ना पॉसिबल है कि इंक्लूड कीजिए सब ऑर्डिनेट इन ऑल केसेस के, वो जो है ना इसमें होता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि सबको इकट्ठा किया जाए एक जगह और सबकी बात भी मानी जाए। दूसरा है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर के,
इसमें क्या होता है, जो इफेक्टिव मैनेजर होते हैं ना वो डिफरेंट जॉब करते हैं फ्राम देयर जो है ना वो सबऑर्डिनेट्स। तो ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है कि वो प्लानिंग और स्केजुलिंग करते हैं वर्क को, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, और फिर वो कि वो टास्क के ओरिएंटेड वर्क होता है कि आपका टास्क जो होता है ना वो जो पोजीशन होती है जिसमें जहाँ फाइनल जहाँ पे आप पहुँचना होता है, आप सिर्फ उस पर नज़र रखते हो और आप उसके ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हो कि हमने जो है ना वो अचीव करना है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा। फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड के दूसरों के साथ जो है ना हेल्पफुल रिलेशनशिप बनाते हैं जो फॉलोवर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो स्टाफ है उसके साथ, ताकि जो भी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाए और कंसंट्रेट किया जाए टास्क पे और वर्क पे। तो इस तरह जो है ना इस रिलेशनशिप का ये फ़ायदा होता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के आप अफेक्टिव जो लीडरशिप होगी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में, उसका रोल जो होगा वो मैनेजर फैसिलिटेटिव होगा, वो डायरेक्टिव होगा, वो फैसिलिटेट करेगा डायरेक्शन देने के बजाय, उनको हेल्प करेगा, उनकी जो जो चीज़ चाहिए होगी उनको प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा उनको, बातों से उनकी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेगा कि उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट वगैरह हैं, और जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रिजल्ट एंड इज़ नॉट एब्सोल्व ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आगे आती है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में लीडर कहते हैं कि लीडर हु डिटरमिन व्हाट और सबऑर्डिनेट नीड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या होता है कि लीडरशिप पहले जो है ट्रांजैक्ट करता है चीज़ों के कि अचीव क्या करना चाहते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्लासीफाई करता है उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर सबऑर्डिनेट की हेल्प करता है ताकि वो कॉन्फिडेंट हों और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये ट्रांजैक्शन लीडरशिप में होता है। फिर एक और डेफिनेशन आती है ट्रांजैक्शन लीडर की, समवन हु वैल्यूज़ ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर। तो वो क्या करता है, ऑर्डर और स्ट्रक्चर चीज़ों को करता है, ट्रांजैक्ट करके उनको एक ऑर्डर से सीक्वेंस से करता है। फिर इस तरह का जो लीडरशिप है वो टारगेट सेट करता है, वो रूल बनाते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, और जो है ना जो टारगेट अचीव करते हैं। वेबर ने जो है ना इसके बारे में डिवाइड किया है इस लीडरशिप को 3 कैटेगरीज में। तो ये ट्रांजैक्शन की बात बता रहा है कि वो पहले पहचानते हैं कि इसको जो है ना वो क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उस लिहाज से फिर वो जो है ना चीज़ों को सेट करते हैं और वैल्यू देते हैं दूसरों को। अब वेबर ने 3 कैटेगरी दी, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक और रैशनल, लीगल और ब्यूरोक्रेटिक। 1947 में जो है ना वो वेबर ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया जो कि रैशनल लीगल लीडरशिप जो है ना वो स्टाइल जो है ना वो नॉन हुआ एज अ ट्रांजैक्शन लीडरशिप में। तो इसमें क्या होता है कि द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑन द बेस ऑफ नॉलेज की बेस पे जो है ना रैशनल की बेस पे आप कंट्रोल करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो चीज़ों को। फिर 80s और 90s में जो है ना वो रिसर्चर ने इंक्लूड किया जिसमें बर्नर्ड एम बास था, जैन हॉवल था और ब्रोस ओवलिए था। उन्होंने डिफाइन किया जी डायमेंशन ऑफ ट्रांजैक्शन लीडरशिप। उन्होंने सबसे पहले जो कहा जी कि कंटीजेंट रिवार्ड होता है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन की सेटिंग की जाती है और रिवार्डिंग किया जाता है वर्कर को ताकि वो मीट हो, ताकि वो पूरे हों, लोगों को रिवार्ड किया जाता है कंटीजेंट रिवार्ड कि वो जो काम करते हैं उस लिहाज से। फिर पैसिव मूवमेंट होती है कि बाय एक्सेप्शन वेयर अ मैनेजर डज नॉट इंटरफेयर विद वर्क फ्लो अनलेस एन इशू राइजेस। तो पैसिव मैनेजमेंट में ये होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ काम देखती रहती है, अगर कोई इशू हो तो वो सॉल्व करा देती है, अदरवाइज़ वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। एक्टिव में होता है कि वो मैनेजर एंटिसिपेट करता रहता है प्रॉब्लम्स और मॉनिटर करता रहता है, चीज़ों को साथ साथ बताता रहता है, फिर और साथ साथ गाइड भी करता है। करेक्टरिस्टिक जो है ट्रांजिशनल लीडर्स के, अब ये सम ऑफ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, यूजली करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट लाइनर मैनेजर, सुपरवाइजर एंड फोरमैन। जो लोग आगे रह के काम करते हैं, जो फ्रंट लाइनर मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर या फोरमैन होते हैं, ये उनकी करेक्टरिस्टिक होती है। ये जो ट्रांजैक्शन है कि वो चीज़ों को ट्रांजैक्ट करके बताते रहते हैं और गोल ओरिएंटेड करने की कोशिश करते हैं। और वेरी लेफ्ट ब्रेंडेड कि वो बड़े लेफ्ट ब्रेंडेड होते हैं, जो है ना उनका दिमाग का उल्टा हिस्सा बड़ा काम कर रहा होता है और उस लिहाज से वो फौरी जो है ना वो चीज़ें करवा देते हैं। टेन टू इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कि उसमें जो है ना वो फ्लेक्सिबल की गुंजाइश नहीं होती, वो रिजिड होते हैं। अपोज टू चेंज के वो बहुत खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं जो ऑर्डर दे दिया वही करना है। शॉर्ट टर्म गोल पे ये फोकस करते हैं, जो नहीं अभी करना है तो अभी ही करना है और यही करना है। फेवर स्ट्रक्चर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं, फोकस करते हैं जी कि जो है ना फॉलो किए जाए रूल्स और करेक्टली चीज़ों को किया जाए ताकि मिस्टेक्स ना हो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या हैं इस लीडरशिप के, तो ये लीडरशिप इसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड दोज हू आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो रिवॉर्ड देते हैं ताकि लोग जो है ना वो काम करें। फिर उनको unambiguous structure for large organization system requiring repetitive task and informative
रिप्रोड्यूसेबल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को अच्छा करते हैं, रिप्रोड्यूसिबल करते हैं, ठीक है। रेपिटेटिव जो टास्क होते हैं उनको रिक्वायरिंग करते हैं, जिस तरह की सिस्टम चाहिए होती है लार्ज स्ट्रक्चर को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, अचीव करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लोगों को रिवार्ड करते हैं, उनको क्लियरली डिफाइंड वर्कर के लिए जो है ना पेनल्टीज़ होती हैं कि आपने ये आपको पेनल्टीज़ मिलेगी अगर आपने इतने बोनस इतना काम किया तो। क्रिएटिविटी लिमिटेड होती है, गोल्स एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पहले से सेट होते हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो रिवॉर्ड इतना नहीं दिया जाता और लोगों को इतना करेज नहीं किया जाता स्टार्टिंग में पर्सनल इनिशिएटिव की बेस पे। नेक्स्ट है जी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये लीडर इस तरह की होती है कि इसके बारे में सोचा चाहिए कि पर्सनल विजन और एनर्जी से इंस्पायर करती है, जो फॉलोवर्स को इंस्पायर करती है कि वो भी ये करें। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एक जो ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल की जो पर्सनल विजन और उसकी एनर्जी जो होती है ताकि वो जो है इंस्पायर कर सके फॉलोवर्स को, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना वो कोवे उसने कहा जी कि गोल जो ट्रांसमिशन लीडरशिप को होता है वो ट्रांसफॉर्म करना होता है पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लाइट रेट सेंस टू चेंज। तो उनको लाइट रेट से चेंज करना होता है, देम इन माइंड एंड हार्ट, उनके दिमाग और माइंड को जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड करना पड़ता है, इन लार्ज उनके विजन ताकि वो आगे की सोचे, इनसाइट अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करना पड़ता है पर्पस, उनके बिहेवियर को अच्छा करना पड़ता है, कंग्रुएंट होते हैं बिलीव के साथ। फिर जो है ना पर्सनल वैल्यूज़ ब्रिंग, उनको चेंजेस लाई जाती हैं, सेल्फ परपेचिंग और मोमेंटम बिल्डिंग, कि उनमें जो है ना कॉवे कहता है कि वो जो है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है उसमें लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, लोगों के अंदर चेंज लानी पड़ती है, बिहेवियरली कॉग्निटिवली क्लैरिफाई करने पड़ते हैं उनको पर्पस, ताकि वो लोग ट्रांसफार्म और मिल के अच्छे से काम कर सकें। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है इसका कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था बर्न्स ने 1978 में। उसकी अपनी जो उन्होंने किताब लिखी थी लीडरशिप में उन्होंने जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कंसेप्ट दिया था, जबकि उन्होंने स्टडिंग की थी इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि पॉलिटिक्स के जो लीडर्स होते हैं यानी सियासी जो रहनुमा होते हैं उनकी स्टडी करके उन्होंने जो है ना ये किताब लिखी, और उसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल के ट्रांसफॉर्म जो लोग करते हैं उन्होंने कहा कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन विच लीडर्स एंड फॉलोअर्स रेज ईच अदर टू हायर लेवल ऑफ मोरालिटी एंड मोटिवेशन। तो इसमें क्या होता है कि मिल के काम करते हैं, लीडर और फॉलोअर जो होते हैं ना वो एक दूसरे में जो है ना मोरालिटी का लेवल और मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते हैं, हाई करते हैं। उसके बाद बर्न्स ने जो है ना वो इन्फ्लुएंस किया जी बाय मोजले थ्योरी ऑफ नीड्स एंड थिंक, कि उसने जो मोजले की जो थ्योरी थी वो नीड्स और थिंक के, पहले नीड्स के लिए इंसान काम करता है, फूड वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए, फिर जो है ना आस्ता आस्ता वो चीज़ों को अपग्रेड होके जो है ना सोचने के बारे में, फिर जो है ना वो अपनी पर्सनैलिटी और फिर इस तरह के काम करता है। तो ये मोजले की जो है ना वो उसने इंट्रो जो है ना इसको इन्फ्लुएंस किया था, मोजले की जो थ्योरी है नीड और थिंक की उसको। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फिट्स इनटू हाई लेवल ऑफ नीड्स, के हाई लेवल ऑफ नीड्स में जाके ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फिट होती है। फिर बर्नेड जो बास है उन्होंने डिफाइन किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो टर्म्स ऑफ हाउ द लीडर्स इफेक्ट द फॉलोअर्स हु आर इंटेंडेड टू ट्रस्ट एडमायर एंड रिस्पेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, के उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को इस तरह डिफाइन किया कि आप जब एक लीडर को इफ़ेक्ट करते हो तो लीडर वो होता है जो फॉलोअर्स को इफ़ेक्ट करता है, जो कि उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। तो इस तरह जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनता है। बास ने कहा आज इंट्रोड्यूस 3 वे कराए उसने, के 3 रास्तों से जो है ना ट्रांसफार्मिंग फॉलोअर्स हो सकते हैं। एक तो इंक्रीज़ देयर अवेयरनेस ऑफ टास्क इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, उनके अंदर ये पहचान होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है किस टास्क की और उसकी वैल्यू क्या है। फिर उनको उसको गेट करने के लिए फ़ोकस होना चाहिए टीम के साथ, ऑन टीम और ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं, टीम के गोल क्या हैं। फिर जो है ना रादर देन ऑन इंटरेस्ट के बजाय उनको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं और टीम के गोल क्या हैं। फिर एक्टिवेटिंग देयर हायर ऑर्डर नीड्स, के वो अपनी हायर ऑर्डर जो नीड्स हैं उनको एक्टिवेट करें और उस हिसाब से जो है ना फिर काम करें। तो ये फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। फिर योक ने जो है ना वो ड्रा किया जी, कुछ टिप्स ड्रा की ताकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के लिए कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बन सकते हो। एक तो अपने अंदर डेवलप करें चैलेंजिंग और अट्रैक्टिंग विज़न टुगेदर विद एम्प्लॉयज़, के एम्प्लॉयज़ के साथ आप विजन और चैलेंजिंग जो और डेवलप करें चैलेंजिंग एंड अट्रैक्टिव विजन, कि आप विजन दें, कि ऐसी विजन रखें कि जो अट्रैक्ट करे दूसरों को भी, जब आप उन्हें बताएं फिर उनको चैलेंजिंग चीज़ें करवाएं कि ताकि वो चैलेंज करना सीख जाएँ और काम करना सीख जाएँ। फिर ट्राई करें विजन को टू ए स्ट्रेटजी फॉर इट्स अचीवमेंट। तो
जो गोल आप सेट करते हैं वो आप उसके अचीवमेंट के लिए विजन बनाएं, ताकि विजन दें, ताकि स्ट्रैटेजी दें अचीवमेंट के लिए। डेवलप करें जी विजन, स्पेसिफाई एंड ट्रांसलेट इनटू एक्शन। तो वो बेसिकली उसका मकसद ये था कि विजन डेवलप करना लोगों में, लीडर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स में, ताकि वो पहले तो एम्प्लॉयज़ के साथ जो है ना अट्रैक्टिव और चैलेंजिंग चीज़ें डेवलप करें, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं कि उनको आप अचीव कैसे कर सकते हो, फिर डेवलप करें विजन और स्पेसिफाई एंड ट्रांसलेट करें उनको उसको एक्शन में। नंबर 4 पे एक्सप्रेस करें कॉन्फिडेंस, डिसेसिवनेस एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट द विजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आप कहेंगे ये हमने बनाया और उम्मीद है कि हमें जो है ना ये मिल जाएगा, आप पॉजिटिव शो करें, ठीक है ना, एटीट्यूड के, हम हासिल कर लेंगे, हम जो है ना इस पे काम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम पा लेंगे। तो उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है। फिर रियलाइज़ करें द विजन थ्रू स्मॉल प्लान्ड स्टेप्स एंड स्मॉल सक्सेस इन द पाथ ऑफ इट्स फुल इम्प्लीमेंटेशन। तो फुल इम्प्लीमेंटेशन तक आप छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे तरीक़ों से उसको अकम्प्लिश करें, उसको हासिल करें, तभी जो है ना चीज़ें आपको हासिल होंगी, मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें फिर अब कंपोनेंट्स क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के। तो अकॉर्डिंग टू जो ना बास 4 कंपोनेंट्स हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के। उनमें आता है एक तो 4 आइज़ हैं, ठीक है। पहला आता है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए जो आइडियलाइज्ड हो, जब जो सब के लिए जो है ना वो आइडिया दे, सब उसको पसंद करें, ऐसा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फिर इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल होना चाहिए, इंस्पायर करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो ये काम करें, ये काम खुशी से करें, उनको ऐसे इंस्पायर करें। इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन होनी चाहिए, उनको सिमुलेट करें, उनको जो है ना स्टिमुलेट करें, और उनको ज़ानत उनकी जो है ना उसको मेमोरी को, उनके ज़ानत को इस्तेमाल करें, उनको कहें कि वो दिमाग के जो है ना सब्र से काम करें और दिमाग के ज़रिए काम करें। इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं उनकी, वो जहनी जो होती हैं ना, वो सलाहियतें उनकी बरकरार लाएँ। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, हर बंदे का एक जो है ना ख्याल रखें, उसकी कंसीडर करें, हर बंदे के आइडिया को उसकी इज़्ज़त दें, ये सब चीज़ें। अब आइडियलाइज में क्या आता है कि लीडर जो सर्व करते हैं वो रोल मॉडल होते हैं फॉलोवर्स के लिए। तो इस वजह से जब फॉलोवर ट्रस्ट करते हैं, उन पे रिस्पेक्ट करते हैं लीडर की, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है फॉलोवर्स पे लीडर्स का। तो इस तरह का जो है ना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आइडियलाइज्ड होना चाहिए, ताकि वो आइडियल हो उनका, ऐसा जो है ना इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फिर इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, तो लीडर जो होते हैं ना वो, उनका क्लियर विजन होता है, और वो आर्टिकुलेट टू फॉलोवर्स, वो फॉलोवर्स को आर्टिकुलेट करने के काबिल होते हैं। इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉलोवर्स की, और उनके अंदर जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं कि पैशन, मोटिवेशन, और उन्हें फुलफ़िल करते हैं गोल के साथ, कि उनको गोल्स देते हैं और उस पे उनके काम करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो लीडर हैं वो इनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी और सपोर्ट करते हैं फॉलोवर्स को, ताकि वो उस क्रिएटिविटी को जो है अटेन कर पाएँ, उनको एक्सप्लोर करते हैं, न्यू वेज देते हैं उनको, ताकि वो चीज़ें नई नई तरीके से कर सकें, और उनको अपॉर्चुनिटी परफॉर्म करते हैं ताकि वो चीज़ें कर सकें। फिर इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑर्डर टू है फॉस्टर सपोर्टिव रिलेशनशिप, ताकि जो रिलेशनशिप है वो सपोर्टिव हो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ना वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखते हैं, ताकि फॉलोवर जो है ना वो फील फ्री कर सकें और शेयर कर सकें आइडिया एक दूसरे के साथ। जिस तरह जो है ना वो डायरेक्ट रिकग्निशन होती है, यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है यार फॉलोवर का एक दूसरे के साथ। तो ये जो है ना इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन होता है कि उस इंडिविजुअल को वो कंसीडर करते हैं, और उसकी जो भी उसके आइडियाज़ वगैरह होते हैं उनको शेयर करते हैं, उनको लाइक करते हैं, फिर उसके ऐसे कर हेयर इज़ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन दिस टाइप। तो इस तरह की जो है इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में जो है ना वो इंक्लूड है जी द एलिमेंट्स ऑफ अदर स्टाइल सच एज क्रिज्मेटिक लीडरशिप भी इसमें इंक्लूड है, कि ट्रांसफॉर्मेशन में लीडरशिप जो है ना वो क्रिज्मेटिक होना चाहिए, आपका जो ओरा है, आपकी जो रवैया ऐसा क्रिज्मेटिक होना चाहिए, लोग आपको फॉलो करें। फिर ऑटो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो आपके वो जो है ना ऑन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पे है, क्योंकि लीडर जो है ना इसमें चेंजेस क्रिएट करते हैं, और पॉसिबल है कि वो पार्टिसिपेटिव भी होते हैं और ऑटो क्रिएटिव अप्रोचेस भी होती है उनके अंदर। तो ये एवोल्यू जो है ना उन्होंने एवोल्यू मैंने किया है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है ना उसका कंसर्न जो होता है चेंज इन न्यू व्यू, बट हु नो दैट द, लेकिन वो चीज़ें कोई नहीं जानता कि चेंज कैसे होना है, कैसे न्यू विजन देने। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो बर्न्स के मुताबिक जो है ना जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है वो एक पर्सन का दूसरे के साथ जो है ना इनिशिएटिव होता है, ताकि कंटेक्ट बनाया जाए एक का दूसरे के साथ, और पर्पज़ और जो वैल्यू हैं, जो आपके गोल हैं, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है ना वो तब अक्सर होती है जब एक वन और मोर पर्सन जो है एंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह एंगेज होते हैं कि वो एक दूसरे को हायर पोजीशन पे ले जाते हैं, और मोटिवेशन और मोरालिटी होती है इस दौरान के।
जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक पर्सन का दूसरे के साथ वैल्यू शेयर करते हैं, गोल शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, थिंग्स का। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल है उसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लोग आपस में इंगेज होते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें और हाई पोजीशन पे जाएं और लेवल ऑफ मोटिवेशन और मोरालिटी को इंक्रीज़ करें। अब जो ट्रांजैक्शन लीडरशिप है वो रिवार्ड और पनिशमेंट, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल है वो ट्रांसफॉर्म करती है मोटिवेशन और मोरालिटी को। कि ट्रांजैक्शन में रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक बंदे का दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल है उसमें मोटिवेशन और मोरालिटी होती है। इसी तरह जो ट्रांजैक्शनल है, अब ये तीसरा डिफरेंस है कि उसमें डील किया जाता है डे टू डे स्मूथ रनिंग ऑपरेशन को। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसमें डे टू डे बियॉन्ड जो है ना मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन एंड क्राफ्ट स्ट्रेटजी फॉर टेकिंग हीज कंपनी डिपार्टमेंट और वर्क देम टू नेक्स्ट लेवल। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो उसमें डे टू डे जो इन चीज़ें को मैनेज किया जाता है। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है ताकि कंपनी को हायर लेवल तक लेके जाया जा सके। फिर जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है वो फोकस करती है स्ट्रक्चर और प्रोसीजर पर, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है जबकि वो फोकस करती है टीम बिल्डिंग पे। कि ट्रांजैक्शनल ये चौथे 4 नंबर पे है कि ट्रांजैक्शनल जो है वो फोकस करती है स्ट्रक्चर और प्रोसीजर पे। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फोकस करती है कि टीम को बिल्ड किया जाए, मोटिवेट किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए, दूसरों के साथ मिल के डिफरेंट लेवल पे काम किया जाए और ताकि लॉन्ग टाइम जो है ना वो गोल अचीव किए जाए। अब बर्नस के मुताबिक जो डिफरेंस है ना बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वो ये है कि इज़ व्हाट लीडर एंड फॉलोअर्स ऑफर टू वन अनदर। तो वो उसके मुताबिक है कि लीडर क्या चाहते हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो क्या चाहते हैं, फॉलोअर्स की क्या डिमांड है और लीडर क्या देना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी क्रिज्मेटिक लीडरशिप। तो क्रिज्मेटिक लीडरशिप जो है ना वो फॉलोअर्स थ्रू पर्सनैलिटी एंड चार्म, कि किसी बंदे का चार्म, किसी बंदे का अथॉरिटी, मैनेज करने का तरीका, कि इसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये बंदा कमाल का, इसको इसकी बात सुनते हैं, इसको चलो देखते हैं, फॉलो करते हैं। इसी तरह रॉबर्ट जे हाउस ने प्रोवाइड किया जी नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू करेक्टरिस्टिक लीडरशिप। क्रिज्मेटिक लीडरशिप के बारे में उन्होंने नोटेबल जो है ना वो वर्क किया है, रिमार्केबल। उनने कहा जी कि क्रिज्मेटिक लीडर जो होते हैं ना खैब हाई रेफरेंट पावर, उनमें अपने शख्स को एंड दैट पावर कम्स फ्राम द नीड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, कि वो खुद से सीखते हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। जो रेफरेंट उनमें होती है, लर्निंग रेफरेंस स्टाइल होता है उनका, कि वो खुद को इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ होती है, कन्विंस करते हैं फॉलोअर्स को। वो लीडर को सजेस्ट करते हैं ताकि कम्युनिकेट किया जाए वी एंड दैट कैप्चर्स एनर्जी, और कमिटमेंट की जाए फॉलोअर्स के साथ। तो ये जो कम्युनिकेट होती है हाई एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस, ये जो है ना फॉलोअर्स को परफॉर्म करता है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना उनको, वो फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशन पे उतरता है जब खड़ा। तो जब आप लोगों की तवक्कात पे उतर जाएँ तो फिर और आप उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते, तो वो फिर लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जो क्रिज्मेटिक लीडर होते हैं वो, उनकी इस तरह का ऑरा, उनकी उस तरह का जो है वो पर्सनैलिटी होती है कि लोग उनको फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं उनको सेटिस्फाई कर जाता है लोगों को। क्रिज्मेटिक लीडर जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, कि वो बातों से ही लोगों को जो है ना नॉन वर्बल जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वगैरह इस तरह की चीज़ें करके, लॉजिक दे के, तो कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं फॉलोवर्स का। वो पर्सन मूव करते हैं फ्राम पर्सन टू पर्सन और अटेंशन टू देयर फॉलोवर्स, और अपने फॉलोवर्स को अटेंशन देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, जिस वजह से वो लोग जो है ना चूज़ करते हैं ताकि लुक ऑन इन्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, वो लोगों के दिलचस्पी को देखता है, उनके मुताबिक जो है ना काम करता है। अब इसमें होता है कि रिलीजियस लीडर जो होते हैं फॉर एग्जांपल वो बिलीव कम्युनिकेट करते हैं कि जैसे इस्लाम में जो है ना रिलीजियस लीडर जो है ना, जो हमारे अज़रा होते हैं, जो उलमा अज़रा होते हैं, वो कैसे अल्लाह नबी जो है ना कुरान पाक का तर्जुमा, फिर हदीस इस तरह बयान करते हैं ताकि लोग जो है ना उनके करिश्मे से, उनके बयान करने के तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उन्हें फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ना वो सेल करते हैं चेंज एंड विजन, वो विजन देते हैं या सेल करते हैं चेंज के। हम जो आएंगे करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो नई तब्दीली लाएंगे, हम आएंगे तो जो है ना रियासत को बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह जो है ना वो यूज़ करते हैं वर्ड। अब क्रिज्मेटिक, ऐसे जो क्रिज्मेटिक लीडर होते हैं ना, लीडर्स होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स को जो है ना वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ फॉलोअर्स विद देयर लीडर, के उनके लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और उनका मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है फॉलोअर्स के साथ। कि जिस तरह हिटलर था, आजकल इमरान खान देखें कैसे जो है ना लोग उसके साथ अटैच हैं। तो ये लीडर क्रिज्मेटिक लीडर जो होते हैं इनके साथ लोग अटैच हो जाते हैं। ऐसे लोग अटैच होते हैं जिनको वो जानते नहीं होते, वो दूर दूर से लोग जो है ना वो अट्रैक्शन शो करते हैं और उस लीडर के हुक्म पे बजा लाते हैं। अब फर्स्टली जो क्रिज्मेटिक लीडर होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं, वो क्रिएट करते हैं इमेज को, इसके थ्रू वो जो है ना विनिंग कर लेते हैं एक कॉन्फिडेंस फॉलोअर। आई एम सॉरी।
तो इसके थ्रू जो है ना वो फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल उनकी इतनी अच्छी होती है, जैसे जो है ना इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली में गए, वहाँ पे यूएनओ में गए, यूनाइटेड नेशन असम्बली में, तो वहाँ पे उनने दीन का जो है ना स्टार्ट किया इस्लाम से, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो वो उनने उस कम्युनिकेशन स्किल से एक ही मजलूब के सामने बना दिया। लोग उनसे मजहब तौर भी जो इंस्पायर हुए कि जो इस्लाम वहाँ पे उन्होंने मजहबी जो है तकरीर की, इस्लाम का बोलबाला किया, इस्लाम का जिक्र किया, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया। इसी तरह सेकंड ये होता है कि वो फोकस करते हैं बिल्डिंग ए ग्रुप और टीम विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम अदर्स आर हैव सम पॉइंट डिफरेंट विद अदर। तो ऐसी टीम बिल्ड करते हैं जो यूनिक टीम होती है, जो दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। दे देन बिल्ड द इमेज ऑफ द ग्रुप थ्रू डिफरेंट एक्शंस एट लीस्ट इन द माइंड्स ऑफ द फॉलोअर्स। तो वो माइंड ऑफ फॉलोअर्स जो होते हैं उनके उनके माइंड में डिफरेंट इमेज बना देते हैं, डिफरेंट तरह के जो है ना वो अपने एक जो गोल सेटिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरह जो है ना अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस और स्ट्रक्चर दिस ये स्टाइल फोकस करता है कि पर्सनैलिटी और एक्शन ऑफ लीडर्स के वो अपनी पर्सनैलिटी और एक्शन से जो है लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। दीज लीडर यूजली केम इन टाइम ऑफ क्राइसिस एंड शो ग्रेट कंसर्न टू इंडिविजुअल एंड पीपल एट लार्ज। तो इस तरह के लोग ही क्राइसिस में आते हैं, जब लोग तंग होते हैं, लोग परेशान होते हैं, जिस तरह जो है ना पीटीआई को इमरान खान साहब ने ये किया है कि लोग हुकूमतों से तंग थे तो वो आए सामने, तो वो उन्हें एक क्रिज्मेटिक लीडर बन के लोग को अब भी लग रहा है कि वही जो है ना वो तब्दीली लाएंगे, इसलिए उनको फॉलो करें। अब कॉन्चर और कौन नो गो, यानी नाम है, अगर नाम में मिस्टेक हो जाए तो माजरत, डिस्क्राइब करता है कि 5 बिहेवियर एट्रीब्यूट्स है क्रिस्मेटिक लीडर के। उनके विजन और आर्टिकुलेशन होता है कि वो चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, विजन देते हैं, वो आगे की सोचते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन्वायरमेंट को देख के वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं। उस लिहाज से जो है ना वो फ़ौरन ही समझ जाते हैं कि किस जो है ना किस रूख की जो है ना हवा है और किस साइड पे काम करेगी। सेंसिटिविटी टू मेंबर नीड्स, जो उनकी टीम होती है या जो स्टाफ होता है उसकी नीड्स के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। पर्सनल रिस्क टेकिंग पर्सनल होते हैं कि पर्सनल वो रिस्क टेक करते हैं, छोटी मोटी जो है ना बातों पे नहीं इतना वो करते, गौर रिस्क लेते हैं कि वो उन्हें पता होता है रिस्क जो है ना कभी कभी फ़ायदा देती है। फिर परफॉर्म करते हैं अनकन्वेंशनल बिहेवियर के, अनकन्वेंशनल बिहेवियर शो करते हैं वो कि आम जो है ना वो बिहेवियर नहीं करते। सिमिलैरिटी क्या है क्रिज्मेटिक लीडर्स की विद ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है ना वो मे बी क्रिज्मेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो क्रिज्मेटिक भी हो सकते हैं। बोथ हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर फॉलोअर्स अपने फॉलोअर्स के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो करिज्मेटिक होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है फॉलोअर्स के साथ। बोथ लीडर्स वांट टू चेंज द लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो जो भी लीडर्स हैं, दोनों लीडर्स जो करिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करना चाहते हैं। लीडर जैसा पॉलिटिक्स होता है या रिलीजियस होता है उस तरह। फिर लीडर्स जो क्वालिटी होती है वो इंस्पायरर होती है इन द कोर पॉइंट एंड मेन कंसर्न इन दिस स्टाइल। तो वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को उजागर करते हैं, लोगों को फिर मोटिवेट करते हैं। इनिशिएटिव एंड बोल्डनेस आर इनकरेज, तो इनकरेज करते हैं वो लोगों को, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड और इनकरेज होते हैं वो। उस तरह जो है ना वो ब्रेव होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस में आता है कि टू दिस लीडरशिप स्टाइल क्रिज्मेटिक लीडर्स आर ऑफन कैटालिस्ट फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज जो प्रोसेस है उसमें ये एज अ कैटालिस्ट जो है ना यूज़ होते हैं, ताकि उसको प्रोसेस को तेज़ किया जाए और उस प्रोसेस में वाक़या में बेहतरी लाई जाए। नॉट फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट डिपेंड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू फंक्शन। तो उसमें ये फिट नहीं आते जो इसमें जो है ना वो जिसमें बहुत ज़्यादा रिजिड हो, ठीक है। देन एडवांटेजेस ऑफ जो है ना वो क्रिज्मेटिक लीडर जो है ना वो इंस्पायर कर रही है पीपल टू वर्क टुगेदर, लोग मिलजुल के काम करें जो क्रिज्मेटिक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कमिट किए, सेंट्रल मिशन होता है एक, उस मिशन के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये कंपनीज को लीड करती है ताकि वो कोहेसिव, बिकॉज देयर वर्कर्स हैव ए क्लीन पर्पस, क्योंकि उनका क्लीन पर्पस होता है, तो ताकि वो सारे मिलजुल के काम करें, कोहेसिव रहें उस अपने गोल से। डिसएडवांटेज क्या है? लीडर्स में डेवलप टनल विजन, के टनल विजन वो कम नैरो विजन हो सकता है रखते हों। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिपेंडेंट होती है क्रिज्मेटिक लीडर के ऊपर, और अगर वो सफ़र कर जाए या उसे कुछ हो जाए तो वो फिर जो कंपनी पे बड़ा असर पड़ता है। क्रिज्मेटिक लीडर जो है ना वो बिकम अनरिस्पॉन्सिबल टू देयर सबऑर्डिनेट आर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्रिज्मेटिक लीडर बाज़ औक़ात वो इतना फॉलोवर्स को तरजीह नहीं देते, उनको उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। दीज लीडर्स में नॉट लर्न फ्राम देयर मिस्टेक, ये अपनी मिस्टेक से नहीं जो सीखते,
डटे रहते हैं। करिज्मेटिक लीडर जो है ना वो बिलीव करते हैं कि अब दे आर अबव द लॉ कमिटिंग फंक्शन एंड एथिकल वायलेशन। वो हर तरह की जो है ना बात रखते हैं, हर तरह की बात करते हैं और समझते हैं कि वही सबसे ऊपर है, उनके पास अथॉरिटी है, तो वो इस तरह जो है ना वो आपे से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, पेरेंटलिस्टिक जो लीडरशिप होती है ये बिल्कुल फादर लाइक फिगर होता है कि जो एक बाप जिस तरह कंट्रोल करता है बच्चों को, उनको समझाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, इस तरह ये एम्प्लॉयज़ के साथ करता है। और रिटायर में चाहता है कि जिस तरह बाप चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो, वो उसको फॉलो करें, उसकी बात सुने, इस तरह बिल्कुल जो है ना उस तरह इस तरह की ये लीडरशिप होती है। अब डिफरेंस क्या है ट्रांजैक्शनल और पेरेंटलिस्टिक में? जो ट्रांजैक्शनल है वो मेजर डिफरेंस ये है कि स्टाइल और डिग्री रिस्पेक्ट का है, कि पेरेंटलिस्टिक में जो है ना वो सिर्फ चाहते हैं कि वो उसको फॉलो करें, जबकि जो ट्रांजैक्शनल होता है उसमें फॉर द लेवल एंड नो ऑन द अदर साइड स्ट्रॉन्ग एफिलेशन ऑफ द लीडर विद एम्प्लॉयज़ के, इनमें जो है ना एम्प्लॉयज़ के साथ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके पेरेंटलिस्टिक के? कि पेरेंटलिस्टिक स्टाइल जो होता है ना वो एम्प्लॉय को वर्क हार्डर एंड मोर कमिटमेंट टू कंप्लीट द जॉब एंड अचीव द गोल्स, कि वो लोगों को जो है ना पेरेंट लाइक जिस तरह वो लोग इस तरह समझते हैं, वो अटैच हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होते हैं उनको अपने बाप अपने जो है ना वालिदैन की तरह समझते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरह उनके साथ अटैच होते हैं और वो काम स्मूथली होता रहता है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के साथ काम करता है। डिसएडवांटेज ये है कि सम टाइम जो है ना वो अनफेयरली क्रिएट ग्रीवनेस हो जाते हैं, कि पेरेंट जो है ना जिस तरह कुछ में मेंबर्स को फेवर करते हैं तो इस तरह जेलसी वगैरह आ जाती है मेंबर्स के दरमियान, तो उनके दरमियान कंपटीशन लग जाता है और इस तरह जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, सारा निज़ाम जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, अपसेट आ जाता है। फिर सिचुएशन लीडरशिप मॉडल है कि लीडरशिप डेवलप जो है ना ये खारसी और ब्लैंचर्ड ने डिस्कस किया, जिस बाय स्टोनर डिस्क्राइब दैट हाउ लीडर जो है ना एडजस्ट करते हैं लीडरशिप स्टाइल इन रिस्पॉन्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, कि इसमें सिचुएशन के हिसाब से लोग जो है ना वो चेंज होते हैं। लीडरशिप जो है ना जैसे उनके सबऑर्डिनेट्स ने जो है ना वो ऐसा काम किया तो वो गुस्सा आ जाएंगे, फिर जो है ना वो अगर कोई अच्छा काम किया तो वो उनको दाद देंगे, उस लिहाज से उनकी भी चेंज आती है और विलिंगनेस होती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। तो सिचुएशन से मुराद है कि वो सिचुएशन के मुताबिक करते हैं, कि जैसे सिचुएशन होती है वैसे काम वो अडाप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो वेरी ज़्यादा रेडीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिहाज से, कि खारसे और जो है ना ब्रेंचर्ड ने बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड फॉलोअर्स मूव थ्रू 4 फेजेस। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रिलेशनशिप है वो 4 फेजेस में मूव करता है। फर्स्ट और इनिशियल फेज़ ये है कि द टास्क बिहेवियर बाय मैनेजर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बहुत पहले तो सबसे जो है ना बिहेवियर जो मैनेजर का होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो है ना स्ट्रक्चर होने चाहिए देयर जॉब में एंड मेक देयर फेमिलराइज्ड विद स्ट्रक्चर और प्रोसीजर और स्ट्रक्चर के साथ वो फेमिलर होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन फॉलो करनी है, क्या चीज़ें करनी है। नॉन डायरेक्टिव मैनेजर जो है ना वुड कॉज कन्फ्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। तो अगर वो मैनेजर जो है नॉन डायरेक्टिव है तो वो फिर कन्फ्यूजन जो है ना कन्फ्यूजन काज कर देता है पीपल लोगों के दरमियान। अच्छा, सेकंड स्टेज में अब क्या है कि सेकंड फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज में होता है कि टास्क बिहेवियर जो है ना वो रिमेन एसेंशियल, कि इसमें जो टास्क बिहेवियर है वो ज़रूरी है, वो करना ही करना है आपने। लीडर जो है ना वो ट्रस्ट करते हैं इन और सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। जैसे जैसे जो है ना इंक्रीजेज हो रहा है लीडर बिकम फेमिलर, वो एक दूसरे के साथ फेमिलर होते जाते हैं, उनकी जो है ना वो अपनी अपनी विशेज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके कॉमन गोल के लिए वो फिर उनका रिलेशनशिप जो वाला जो बिहेवियर होता है वो चाहिए होता है लीडर को, कि वो सब मिल जाएँ, वो सब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं ताकि मिलजुल के काम करें और फिर इस तरह आगे बढ़े। थर्ड फेज़ में होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी और अचीवमेंट्स होती है उनको वो मोटिवेशन शुरू करता है उनके सरफेस पे, एंड दे बिगन टू सीक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और फिर जो है ना लीडर्स विल नो लिंगर बी डायरेक्टिव, फिर लीडर को इतना काम नहीं करना पड़ता, इतनी डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती, वो लोग खुद काम करने लग जाते हैं। फोर्थ में क्या होता है फेस में कि एम्प्लॉयज़ हैज़ गेन कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के साथ नो लॉन्गर नीड और एक्सपेक्ट डायरेक्शन। तो उन्हें कोई मज़ीद ज़रूरत नहीं होती और ना वो डायरेक्शन को एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिचुएशन मॉडल है जो क्रिएटेड करता है इंटरेस्ट बिकॉज इट्स रिकमेंडेड एज लीडरशिप स्टाइल। तो डायनामिक इन नेचर एंड फ्लेक्सिबल, डायनामिक होते हैं और नेचर में जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बदलते रहते हैं और फ्लैक्स करते हैं। ये रिकमेंड करता है कि दैट वो चूज़ द अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो चूज़ करें, और एबिलिटी मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस मस्ट बी असेस्ड ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ जो है ना ये चीज़ें इंप्रूव करें एबिलिटीज़ वगैरह। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर नंबर 4 8 of book 8618. So any confusion you can comment below, give positive or negative feedback. Also subscribe my channel, share link to others. Thank you for watching videos. I am new also, so if I make any mistake then you can highlight it and tell me. I will try my best to correct that mistake and
give me suggestion कि what should I do. Thank you.